नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले दिनों मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को संबंधित पदाधिकारी के साथ साथ कई मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री एसएस और कई सरकार के कई मंत्रियों को हमने आवेदन के माध्यम से और वीडियो भी भेजने का काम किया था और पर्सनली रूप से फ़ोन पर भी फ़ोन करके बात करने का भी काम किया था, जिसके आलोक में आज सुबह 8:45 बजे मुझे फ़ोन पटना से आई सरकार के मैसेंजर के द्वारा और उन्होंने कहा कि आप जब फ़ोन किए थे तो हम एक मीटिंग में व्यस्त थे और आपका हम वीडियो देखे हैं और वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या से रूबरू होते हुए सेक्रेटरी से बात किए हैं और आपका मानदेय जो है 1 सप्ताह मानदेय के लिए जो राशि आवंटन है वो 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हम पहल किए थे और दिनों दिन हम देख रहे थे कि शिक्षा सेवक की स्थिति बहुत दयनीय चल रही है, चूँकि दयनीय होना भी लाजमी है, चूँकि जो लोग इसी पर डिपेंड हैं और तो सारी समस्या तो उत्पन्न होगी ही। इस अभी चौथा महीना चल रहा है जो मानदेय शिक्षा सेवकों को तालीम मरकज़ जो नहीं मिली है। दूसरी बात बोले कि और भी कोई समस्या है आपके साथ, तो हमने VC की चर्चा की है। तो VC की चर्चा की कि इसको सर हटाने का काम किया जाए, इसमें बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि VC जो है ये VC चालू कराने का भी श्रेय जो है शिक्षा सेवकों को भी जाता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे थे कि बहुत सारे लोग मैनेज में चल रहे थे और उसी मैनेज को पकड़ने के लिए काम किया गया। तो कहे कि सर ऐसा है कि उस समय मानदेय भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 8-10 हज़ार रुपये में लोगों का भरण पोषण होना मुश्किल हो रहा था। तो कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह से थे, लेकिन अभी जो है सो अब कुछ स्थिति सुधरी है। ऐसी स्थिति में अब इसको हटा देना सही रहेगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। 25-30 किलोमीटर जो है सो दूर लोग BRC में पर डे आना जाना बड़ी परेशानी है। तो वो कहे कि ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और जो सरकार आपको यह कुर्सी देने का काम किया है उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना होगा। और चूँकि चुनाव को भी मद्देनज़र इसको आप लोग का ख्याल रखना पड़ेगा। और सवाल यहाँ पर ये उठती है कि हमारे प्रदेश संगठन जो पूर्णतः हम कहा जाए कि मृतप्राय बन चुकी है, न कहीं कुछ लिखा जा रहा है, न कुछ बोल पा रहे हैं, न किसी से मेल मिलाप हो रहा है। मतलब किसी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के बीच जो है से कोई सूचना नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप लोगों का संगठन जो है कहीं से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और संगठन को आप लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है। कौन है आपके प्रदेश अध्यक्ष? तो हमने सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है साथियों, और इस चुनाव के मद्देनज़र हम लोग को अपनी समस्या से निजात अगर पानी है, हम लोग को अगर अच्छा स्टेज पर पहुंचना है, तो निश्चित तौर पर संगठित होकर के नए सिरे से कार्य करना होगा, तभी मंजिल हमको हासिल हो सकती है। तो साथियों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो के आधार पर जो रंग लाई है और ये बात सरकार के समक्ष पहुंच चुकी है, जिसके आलोक में ये आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का मानदेय मिल जाएगा, आवंटन हर जिला को पहुंच जाएगा। साथ ही दूसरी बात, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी है कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ के रिक्त जो सीट है उस पर बहाली होनी है, और मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद इस पर प्रक्रिया चालू होगी। इसके मद्देनज़र ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है
और कहीं कहीं नहीं भी हुई है, जहां ऑब्जेक्शन लगा था वहां फिर से पुनः वहां सर्वे कराया जाएगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, और उस सर्वे के अनुसार, सर्वे के आधार पर ही रिक्ति जहां बनेगी, जिस महादलित अल्पसंख्यक टोले में शिक्षा सेवक और तालीम मरकज की बहाली नहीं हुई है, वहाँ बहाल होना है रिक्ति के अनुरूप। तो मैंने पहले भी आगाह कर दिया है कि बहुत सारे लोग गलत जगह फंस जाते हैं, तो ऐसे में गलत जगह नहीं फंसना है। जो नियम प्रक्रिया है उसी नियम प्रक्रिया के अनुसार ये बहाली होगी, जिसके अंतर्गत सर्वे के अनुसार जहाँ रिक्ति बनेगी वहाँ संबंधित टोले के संबंधित विद्यालय के एचएम के द्वारा ही वहाँ बहाल होगी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज। तो आप लोग इसके चक्कर में ऊपरी पदाधिकारी के चंगुल में फंसने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कार्य जो है, आपका बहाली जो है ग्राउंड लेवल पर होकर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत होगी, और आपको नियुक्ति पत्र एचएम महोदय के द्वारा ही टोला समिति, शिक्षा समिति के द्वारा ही प्राप्त होगा। कहीं से कमेंट था कि शिक्षा सेवक को नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। तो साथियों, जहाँ भी बहाली हो गई है, ये ज्वाइनिंग कब होगी, ऐसा था कमेंट। तो जहाँ भी ऐसा है कि बहाल हो गए हैं और नियुक्ति पत्र मिल गई है, तो इसका एक आधार है कि आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 दिवसीय हो या 5 दिवसीय। उस ट्रेनिंग के बाद आपको विद्यालय में योगदान करने के लिए कहा जाएगा और आपका सैलरी शुरू होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और साथियों, मैं एक छोटी सी बेनती आपसे करना चाहूँगा कि आपका अपना ये चैनल दिवाकर किलांस को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।